नमस्कार। हम सब रोज कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि वो छोटा सा डिवाइस कीबोर्ड असल में है क्या और काम कैसे करता है? आज हम इसी की दुनिया में झांकने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल, कंप्यूटर को हम बताते कैसे हैं कि उसे करना क्या है? मतलब एक ईमेल लिखने से लेकर गेम खेलने तक ये सब होता कैसे है? इसका जवाब है कीबोर्ड। ये एक इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस का सीधा सा मतलब है एक ऐसा जरिया जिससे हम अपनी बात, अपने कमांड्स कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। तो चलिए इसे और करीब से जानते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक टाइपराइटर है, लेकिन सुपर पावर्स के साथ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ अक्षर टाइप नहीं करता बल्कि कंप्यूटर को हुक्म भी देता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो कीबोर्ड का एक छोटा सा परिचय, फिर उसकी अलग अलग कीज को समझेंगे, कुछ कमाल के शॉर्टकट्स देखेंगे और जानेंगे कि ये आज जैसा है वैसा बना कैसे, और आखिर में बात करेंगे कि ये इतना ज़रूरी क्यों है। तो शुरुआत करते हैं इसके परिचय से। बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो हम लोग कंप्यूटर से जो भी बातचीत करते हैं, चाहे वो कुछ टाइप करके हो या कोई कमांड देकर, उसका सबसे मुख्य जरिया कीबोर्ड ही है। अच्छा, अब ज़रा कीबोर्ड के अंदर झांकते हैं, मतलब इसकी बनावट कैसी है। इसे ना कुछ अलग अलग जोन में बांटा गया है और हर जोन का एक खास काम होता है। सबसे बड़ा हिस्सा जो ठीक बीच में होता है वो है अल्फा न्यूमेरिक कीज का। यहीं पर ए से जेड तक के अक्षर, 0 से 9 तक के नंबर और @ हैशटैग जैसे सारे सिंबल होते हैं। कह सकते हैं कि ये कीबोर्ड का दिल है, जहां से सारी टाइपिंग होती है। फिर आती है नेविगेशन कीज। ये जो एरो कीज होती है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने वाली, ये वही है। ये स्क्रीन पर कर्सर को घुमाने के काम आती हैं। और कीबोर्ड के दाईं तरफ एक कैलकुलेटर जैसा छोटा सा सेक्शन होता है, उसे कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड। इससे नंबर एंट्री का काम बहुत फटाफट हो जाता है। अब बात करते हैं शॉर्टकट्स और स्पेशल फंक्शंस की। देखिए, कीबोर्ड सिर्फ टाइपिंग के लिए नहीं है, इसमें कुछ ऐसी कमाल की कीज भी हैं जो सच में जादू की तरह काम करती हैं और घंटों का काम मिनटों में कर देती हैं। जैसे कीबोर्ड के सबसे ऊपर F1 से लेकर F12 तक की फंक्शन कीज होती हैं। इनका काम हर सॉफ्टवेयर में बदल जाता है। फिर आती हैं कंट्रोल कीज, जैसे कंट्रोल, ऑल्ट, एस्केप। ये अकेले कुछ नहीं करती, लेकिन दूसरी कीज के साथ मिलकर शॉर्टकट्स की पूरी दुनिया खोल देती हैं। और असली मज़ा तो यही है, जब इन कीज को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है तो बनते हैं शॉर्टकट्स। जैसे कंट्रोल के साथ C दबाया तो कॉपी हो गया, कंट्रोल के साथ V दबाया तो पेस्ट, या F5 दबाते ही पेज रिफ्रेश। सोचिए कितना समय बचता है इनसे। अब जरा कीबोर्ड के इतिहास और इसके अलग अलग प्रकारों पर नजर डालते हैं। ये हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज दिखता है। इसका भी अपना एक लंबा और दिलचस्प सफर रहा है। इसकी कहानी शुरू होती है 1868 में टाइपराइटर के साथ। फिर 1960 के दशक में आए पहले इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड, और आज तो हमारे पास मैकेनिकल, वायरलेस, यहाँ तक कि स्क्रीन पर दिखने वाले वर्चुअल कीबोर्ड्स तक हैं। मतलब इसका एवोल्यूशन कमाल कर रहा है। वैसे ज़्यादातर लोग जो कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं उसका लेआउट QWERT होता है। ये नाम पहली लाइन के अक्षरों से बना है, पर यह जानना दिलचस्प है कि इसके अलावा भी लेआउट होते हैं। जैसे फ्रांस में AZERT चलता है, और एक डिवोरैक लेआउट भी है जिसे तेज टाइपिंग के लिए बनाया गया था। कीबोर्ड सिर्फ लेआउट में ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में भी अलग होते हैं। दो सबसे कॉमन टाइप हैं, मैकेनिकल और मेम्ब्रेन। मैकेनिकल कीबोर्ड में हर बटन दबाने पर एक क्लिक की आवाज़ आती है और एक बढ़िया सा फीडबैक मिलता है। ये बहुत ड्यूरेबल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेम्ब्रेन कीबोर्ड एकदम शांत, स्मूथ और हल्के होते हैं, और आमतौर पर सस्ते भी। और आज के ज़माने में तो वैरायटी की कोई कमी ही नहीं है। तारों के बिना चाहिए तो वायरलेस कीबोर्ड हैं, गाने बजाने के लिए एक्स्ट्रा बटन चाहिए, मल्टीमीडिया कीबोर्ड ले लीजिए, गेमिंग के लिए तो खास गेमिंग कीबोर्ड आते हैं, और हमारे फ़ोन और टैबलेट की स्क्रीन पर जो दिखता है वो है वर्चुअल कीबोर्ड। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? कीबोर्ड इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, एक बात तो तय है, कीबोर्ड आज भी कंप्यूटर का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा है। इसके बिना टाइपिंग और डेटा एंट्री के बारे में सोचना भी मुश्किल है। असल में ये हमारे विचारों और कंप्यूटर की दुनिया के बीच एक पुल की तरह है। हम जो सोचते हैं उसे डिजिटल एक्शन में बदलने का सबसे सीधा रास्ता कीबोर्ड ही है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, आज जब हमारे पास वॉइस कमांड्स हैं, टच स्क्रीन्स हैं,
ऐसे में इस कीबोर्ड का भविष्य क्या होगा? क्या ये हमेशा इतना ही जरूरी बना रहेगा?